हमारी जो पौराणिक कहानियाँ और कथाएं रही हैं ना, उनमें ये जिक्र है कि जो मानंदा देवी हैं उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। और जो जुबिन नौटियाल का गांव नहीं है नौटी, तो उसी जगह पे मानंदा का जन्म माना जाता है। और जब उनकी शादी भगवान शिव से हो गई थी ना, तो उसके बाद वो कैलाश चले गए थे। और कैलाश जाने के बाद शिव तो ऐसे थे कि बहुत सालों साल तक ध्यान में मग्न रहते थे। इससे ये हुआ मानंदा बहुत ज्यादा दुखी हो गई। उसकी वजह से जो उनका माइक है ना, वहाँ पर खेतों में सूखा पड़ने लगा। तो वहाँ के गांव वाले ऋषि मुनियों के पास गए, तो उन्होंने बताया कि जब से तुमने अपनी बेटी की शादी कराई है ना, उसके बाद कभी भी तुमने उसे अपने पास नहीं बुलाया, तो उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने ये करा कि आमंत्रण पत्र भेजा मानंदा को कैलाश में। फिर जाके वहाँ पर मानंदा को पता चला कि हाँ, मुझे अपने घर बुलाया गया है अपने मम्मी पापा के द्वारा। तो भगवान शिव जो ध्यान में थे, तो उन्होंने शंखनाद किया और भगवान शिव के ध्यान को तोड़ दिया। तो मानंदा ने सारी बातें बताई और भगवान शिव का यही कहना था वहाँ पर कि तुम साल में एक बार हर साल जा सकती हो अपने मायके, और 12 साल में जैसा तुम चाहो ऐसे तुम जा सकती हो। तभी हर साल नंदाष्टमी के दिन मेला लगता है और माँ नंदा की विदाई की जाती है। और 12 साल में एक बार राजजात यात्रा निकलती है। तो हमारे उत्तराखंड में हर जगह पे इनको पूजने का तरीका अलग अलग रहता है, क्योंकि यहाँ पर स्थानांतरण के साथ साथ हल्के फुल्के रीति रिवाज भी बदल जाते हैं। तो हमारे गांव में ये होता है कि हम हर साल बुग्यालों से ब्रह्मकमल लेके आते हैं और इनको अर्पित करते हैं। ब्रह्मकमल आप जानते होंगे उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, और ये फूल आपको 3000 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर ही मिलेगा। नंदाष्टमी से 2 दिन पहले गांव में एक मीटिंग बुलाई जाती है और यहाँ पर देवता डिसाइड करते हैं कि किन किन को ब्रह्मकमल लेने जाना होगा। फिर ये लोग दूसरे दिन निकल जाते हैं फूल लेने के लिए। तो अभी हम पहुँचे हैं नागनी धुरा में, और अभी थोड़ी देर पहले बादल हट रखे थे और दिख रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसा मंजर है यहाँ का। और मैं पहला आदमी हूँ जो इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और आप में से कोई लोग अगर फूलों की घाटी चमोली गए हैं, तो मैंने वहाँ के बहुत सारे वीडियो देखे
फूल तो मुझे दिखे नहीं, लेकिन यहाँ आओगे ना आप, इतने सारे फूल, वो भी रंग बिरंगे, आप भूल जाओगे फूलों की घाटी चमोली को। अगर बादल हट गए उसके बाद देखना एक बार यहाँ का मंजर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ब्रह्म कमल तोड़ने का जो सौभाग्य होता है ना, वो एक साल में एक ही बार मिलता है और बहुत ही चंद लोगों को मिलता है। और उसमें से हम वो चंद लोग हैं जो इसे तोड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। और इस वाले जगह में और नीचे से लेकर यहाँ तक पूरे जगह में ब्रह्म कमल का पूरा गार्डन है। मतलब जैसे कि कोई गार्डनर अपने गार्डन को नहीं बनाता है, ऐसी दिख रहा है, बिल्कुल वाइट और चमक रहा है। और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा नीचे पे सबसे पहले इसे तोड़ने से पहले पूजा अर्चना करते हैं, फिर जाके इसे तोड़ना स्टार्ट करते हैं। और साथ वाले लोग नीचे तोड़ रहे हैं और हम लोग थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि ये कैसी जगह है ये और कितना खूबसूरत जगह है। और ब्रह्म कमल पहली बार मैंने सामने देखा है इसे, घर में तो देखा था मैंने, सूखा हुआ था वो। यहाँ तक पहुँचने में जितनी थकान हो रखी थी अभी तक, वो सारी थकान एकदम नील है, सब कुछ ज़ीरो है। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इसे अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ। जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। और बुलाई कुछ पर तुम मांगते जवाब लाल लाल चुनरी बता गई माँ, शेरा वाली माता पहाड़ा वाली। जो इस जगह है ना, पूरे जगह में कीड़ा जड़ी मिलता है और इसके नीचे पे टेंट लगाते हैं जब यहाँ पे लोग कीड़ा जड़ी ढूंढने के लिए आते हैं। मैं बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ और इस जगह को कहते हैं ओल्लार। ओल्लार मतलब आलू के खेत। जो ये नालियाँ बन रखी है ना, बिल्कुल आलू के
खेत में बनाते हैं ना, जैसे हम नाली बना के आलू बोते हैं, ऐसे ही बन रखे हैं, तो उसकी वजह से इसे अल्लार कहते हैं। और बहुत ही बड़ा मैदान है। और ये बादलों के पीछे है पंचचूली, दिख रहा है, इसे कहते हैं जन्नत। और हम इस जन्नत में रहते हैं। और यहाँ पे टेंट लगे हैं, यहाँ पे टेंट, यहाँ पे जो खाली खाली दिख रहा है ना, यहाँ पे भेड़ बकरियाँ रहते होंगे रात में, तब जाके घास को खा रहते हैं। और बादल हटने वाले हैं, मतलब कि हमारी ये पूरी होने वाली है, पंचचूली दिखने वाला है। तो आज हम इस वाले टेंट में रहने वाले हैं, क्योंकि इस वाले टेंट के सारे लोग घर गए हैं, तो इस वाले टेंट में रहेंगे। और देखो सीन पूरा ग्रीन ग्रीन, और ये देखो भयंकर कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये पहाड़ के टॉप पे यहाँ पे भेड़ बकरियाँ चल रही हैं। और नज़ारा यहाँ पे रुकने वाले हैं आज हम। दिख रहे एक और गार्डन, मतलब हर जगह पे नए नए टाइप के फूल हैं। और यहाँ पे पिंक कलर के फूल हैं। और मैं इस गार्डन के बीच बीच चल रहा हूँ, मतलब मैं इस गार्डन को बर्बाद कर रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन रास्ते बने नहीं हैं यहाँ पे, तो इसके बीच बीच चलना पड़ेगा मुझे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें नोटिफिकेशन बेल क्रॉस वाला आ रहा होगा, क्योंकि बीच में कुछ सेटिंग वगैरह मेरा यूट्यूब का ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन नहीं आता अब तक, तो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करें और फिर जाके सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो 2 सेकंड की बात कर दें। और कल सुबह को जाएंगे घर को, और गांव में मेला लगने वाला है, और ब्रह्म कमल लेके जाएंगे हम। उसके बाद जब हम गांव में पहुंचने वाले होंगे, तो उस टाइम पे बहुत सारे देवी देवता आएंगे, और ब्रह्म कमल उनके श्रृंगार के लिए यूज होगा। तो कल के दिन में भगवान बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि कल को उनका दिन है, और उनका दिन बनाने के लिए हम यहाँ पर आ रखे हैं। और ये है टेंट है अपना, बहुत बड़ा टेंट है। हम लोग 5 लोग हैं, ये 20 लोगों का टेंट है, तो ये पे रुकेंगे। तो मिलते हैं अभी एक दूसरे टाइम के बाद। बाय बाय।